आरसीएम दोस्तों, हम कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए घर में हैं और सुरक्षित हैं। उम्मीद है आप भी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। जय आरसीएम साथियों, मैं सीताराम सैनी, आपका दोस्त, साथी और बिजनेस पार्टनर, इस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आपसे विशेष बातचीत करने के लिए आया हुआ हूँ। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे ज़िम्मेदार और अपनी मेहनत पे कामयाब होने वाले साथियों की टीम का एक हिस्सा हूँ। आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, ये अपने आप में मुझे गर्व करने वाली बात है। साथियों, मार्च में जो बिज़नेस क्लोज़ किया गया, उससे भी बढ़िया तरीके से अप्रैल का बिज़नेस हमारी टीम ने क्लोज़ किया। अप्रैल में पूरी तरह से पूरे मार्केट बंद थे, डिपो पिकअप सेंटर बंद थे, प्रोडक्ट की प्रॉपर सप्लाई नहीं थी। उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया से बिज़नेस क्लोज़ किया गया। और एक नेटवर्क बिज़नेस के साथ जो चीज़ हम बोलते हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम काम करें तो भी इनकम आती है, काम नहीं करें तो भी इनकम आती है, ये चीज़ पूरी तरह से अप्रैल 2020 का ये जो महीना था इसने सिद्ध कर दिया। तो साथियों, इस बिज़नेस पे हमें भरोसा और मजबूत करते हुए पूरी तरह से हमारा एक मजबूत नेटवर्क बनाने पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे आज जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आया हूँ, उसमें पहला मुद्दा है दोस्त कि मैं आप सबको अप्रैल के इस अचीवमेंट के लिए और अप्रैल के इस कामयाबी के लिए बधाई देना चाहता हूँ। साथ में बताना चाहता हूँ कि पिकअप सेंटर हमारे इस बिज़नेस की रीढ़ होते हैं। पिकअप सेंटरों के बिना हम इस बिज़नेस में कोई बड़ा हम नहीं कर सकते। जब तक पिकअप सेंटर प्रॉपर सर्विस नहीं देंगे तब तक बिज़नेस करना आसान नहीं होता है। तो मैं लक्की हूँ, भाग्यशाली हूँ और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि सभी पिकअप सेंटर आरसीएम बिज़नेस में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। वो चाहे मेरी टीम से हों, हमारी टीम से हों, या फिर आरसीएम परिवार जो है वो हम एक परिवार की तरह हैं। सारे पिकअप सेंटर हमारे पिकअप सेंटर होते हैं और सभी पिकअप सेंटरों पे आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो अपनी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी टीम से जुड़े हुए जो पिकअप सेंटर हैं उन्होंने तो अप्रैल के महीने में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया ही किया, और वो तो करना भी था उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी टीम उसमें जुड़ी हुई थी और टीम बिज़नेस का उनको पूरा फ़ायदा मिलता है। तो अपने बिज़नेस के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए तो उनको प्रयास करना ही करना था। लेकिन कुछ ऐसे पिकअप सेंटर भी रहे हैं इस दौर में जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने जाकर होम डिलीवरी भी की। ऐसे कुछ साथियों को मैं जो इस अप्रैल के महीने में मैं उनसे टच में रहा और उन्होंने बहुत बढ़िया से कोऑपरेट किया, उनको बधाई देना चाहता हूं और तहे दिल से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक परिवार की भावना को मूर्त रूप में सामने लेके आए। वो मैं नाम के साथ उन साथियों को बधाई देना चाहूँगा जिनके साथ मैं टच में रहा हूँ। वैसे सारे पिकअप सेंटरों ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन जिनके साथ मैं टच में रहा हूँ वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होते हुए भी हमारी टीम के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। सोडाला पिकअप सेंटर से विलास जी शर्मा और 8 नंबर पिकअप सेंटर से हेमराज जी शर्मा, और देहरादून के साइड में एक गांव जहां पिकअप सेंटर है उसके ओनर हैं बंशीधर जी जोशी। उन्होंने देहरादून में हमारी जो टीम है उसको बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। हालांकि बंशीधर जी हमारी टीम में नहीं है, बट उन्होंने पिकअप सेंटर वाले की जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया और हमारी टीम को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। तो साथियों, ये साथी वाकई बधाई के पात्र हैं। इन साथियों के माध्यम से हम इस बिज़नेस को बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। रिलेशंस हमारे इस बिज़नेस में अहम है, इसलिए मैं बोलूँगा कि सभी साथी हर पिकअप सेंटर को अपना पिकअप सेंटर समझें और सभी पिकअप सेंटर वाले साथी सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को अपनी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर समझते हुए काम करें, तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे और बड़े लेवल पे हम जा पाएंगे। पिकअप सेंटरों से रिलेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो भी कोई रिलेशन बनाता है उससे रिलेशन कोई ख़राब करना नहीं चाहता। अगर आप रिलेशन बनाओगे तो सामने वाला भी आपका स्वागत करेगा। साथियों, दूसरे मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा कि अप्रैल में हमारी वैसे पूरी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन कुछ ऐसे साथी रहे जिन्होंने अप्रैल में विपरीत परिस्थितियों में
पूरी टीम से हट के काम किया। उनमें सबसे पहले मैं एक साथी का नाम लेना चाहूँगा, जिनमें हमारी टीम के साथी हैं। फतेहपुर के पास में एक गांव है छोटा सा दांतरू, उस दांतरू गांव में रहते हैं श्रीमान दोदाराम जी माहिल। उनके नज़दीक में कोई पिकअप सेंटर नहीं है साथियों। उनका वो जो सामान लेके आते हैं वो सालासर पिकअप सेंटर या सोबासर पिकअप सेंटर से लाते हैं, तो या लक्ष्मणगढ़ से लाते हैं, या फतेहपुर में तो भी पिकअप सेंटर है नहीं, पहले था तो वहाँ से लाते थे। ये सारे के सारे सेंटर लगभग उनसे 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्रैल में बहुत बढ़िया काम किया। उनकी टीम के जितने भी साथी थे उनको प्रॉपर उन्होंने सामान तो पहुंचाया ही पहुंचाया, साथ में अप्रैल में इस विपरीत परिस्थितियों में जो साथी सामान डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद सामान नहीं खरीद रहे थे, उनसे हटकर उन्होंने इस अप्रैल के महीने में 4 नई ज्वाइनिंगें करवाई। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है साथियों। हम इस चीज़ से सीख सकते हैं कि ज्वाइनिंगें इस दौर में भी हो सकती हैं, इस दौर में भी ज्वाइनिंगें करवाई जा सकती हैं। इसी के साथ जयपुर से हमारे एक साथी हैं कमलेश जी कुम्मावत, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। अपनी टीम को मैनेज करते हुए अपने बिज़नेस को उन्होंने मेंटेन किया, और पिछले महीने से हालांकि थोड़ा उनका बिज़नेस कम ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम उन्होंने नहीं जाने दिया। तो ये साथी, इनका बिज़नेस कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और एक बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने बिज़नेस को क्लोज किया। तो इन साथियों से प्रेरणा लेके हमें अब मई के महीने में और बढ़िया काम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारी टीम के जो पिकअप सेंटर हैं अम्बावाड़ी और राजेंद्र नगर निवारू से मनोहर लाल जी सेवानी, हसनपुरा से मधु मैडम, अंकुर जी सर और गिरीश सर, ये वहाँ बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। सांबर से दिनेश जी, इन साथियों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक बार मैं पुनः आप सभी साथियों को अप्रैल के बहुत शानदार प्रदर्शन के लिए पुनः बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि मई में हम बड़ा बिज़नेस कैसे करें। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई के लिए हमें अपनी परचेजिंग को अपडेट करना है, और कम से कम अपना डायमंड क्लब हमें मई में अभी करना है, क्योंकि अभी इस दौर में हमारी रिटेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए हम डायमंड क्लब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डायमंड क्लब हम सभी साथियों को 10 तारीख से पहले करना है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मई में हम नई ज्वाइनिंगों पे हमें काम करना चाहिए। नई ज्वाइनिंगें हम कहाँ से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में संभावित 4 अप्रैल मई से हमें कुछ छूट मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप हर जगह पे एक जैसा नहीं है। कुछ सेंटर हैं जहाँ पर ये संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है और उसी जगह पे ये और ज़्यादा फैलने के इसके प्रयास हैं, इसलिए उन सेंटरों पे, उन जगहों पे प्रशासन कोई हमें छूट नहीं देगा। बट ज़्यादा जगह वो हैं जहाँ पर संक्रमण नहीं है। जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में विशेष तौर से परकोटे के अंदर इस संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए परकोटे को लेकर प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है। वहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से रोका हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी में ही वहाँ से लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त है, अन्यथा नहीं है। परकोटे से बाहर की हम बात करें तो लगभग हमारा जनजीवन पहले की तरह लगभग सेम सा ही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। हम सभी साथी एहतियात के तौर पे एहतियात बरतते हुए सारे काम निर्धारित कर रहे हैं। उसी दौर में मैं चाहता हूं कि हम आसपास के जहां पर हम रहते हैं उसके आसपास के दायरे में हमने कोई लोगों को ज्वाइन नहीं करवा रखा है, परिवारों को साथ नहीं ले रखा है। अब इस दौर में हम उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के, क्योंकि सभी साथी प्रोडक्टों को लेने के लिए अभी सचेत हैं, वो सुरक्षित तरीके से प्रोडक्ट लाना चाहते हैं और हम उनके पड़ोसी हैं, तो वो हमारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं, हमारा उन पे भरोसा है और उनको हमारी दिनचर्या का पता है, इसलिए वो हमारे साथ प्रोडक्ट, हमारे पास से प्रोडक्ट लेने में या हमारे साथ मिलने जुलने में सेफ सुरक्षित महसूस करेंगे। इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर हम उनके घरों तक सामान पहुंचा सकते हैं, उनके साथ और नज़दीक के रिश्ते हम बना सकते हैं और उनके साथ बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके साथ बैठकर प्रोडक्ट उनको देकर प्रोडक्ट की उपयोगिता और बिज़नेस के फ़ायदे उनको बताकर हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है साथियों, अगर हम इस मई में एक टारगेट लेके काम करें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के 10-20 लोगों को हम अवश्य ही ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी साथी टारगेट लेके और मई में कम से कम
10-10, 15-15 ज्वाइनिंगें नहीं करवाने का टारगेट लें। और इस दौर में आप जिस भी साथी को सामान की उपयोगिता बताकर, बिज़नेस के लाभ बताकर, उसके साथ थोड़ा बैठ कर आप उसको बिज़नेस के फ़ायदे बताओगे तो वो आपके साथ आसानी से बिज़नेस ज्वाइन कर लेगा। इस प्रक्रिया पे आप ज़रूर काम करें। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ड्रॉ प्लान पे हम काम कर रहे हैं उस काम को निर्बाध रूप से आप चालू रखें। साथियों की परचेज़ करवा कर, नए साथियों को सामान अवेलेबल करवा कर उनको ड्रॉ के माध्यम से उनकी एंट्री करवाएं, हाथों हाथ उनको कूपन प्रदान करें और उनको इसके फ़ायदे बताकर और नए साथियों को ड्रॉ में शामिल करने के लिए भी प्रेरित करें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। हम पहला काम ड्रॉ पे ही करेंगे, इसलिए इस ड्रॉ के माध्यम से हमें बड़ा काम करना है और मई में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ज्वाइनिंगों पे काम करना है। नई ज्वाइनिंगों पे काम करते हुए हम हमारे मजबूत नेटवर्क का निर्माण हमें करना है, क्योंकि ये नेटवर्क का निर्माण हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा की तरफ लेके जा रहा है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अप्रैल में हम बिल्कुल बंद हैं, घर में बंद हैं, हमने कोई काम नहीं किया, केवल मात्र अपने आप को मैनेज करके रखा है। उसके बावजूद भी ये बिज़नेस हुआ है। हम सब की आईडी पे एक बहुत बढ़िया बिज़नेस जनरेट हुआ है और मई की क्लोजिंग से सबके पास एक बहुत अच्छी इनकम आने वाली है और वो इनकम बिल्कुल पैसिव इनकम जो चीज़ है वो प्रूव कर रही है। हम जो बोलते हैं कि साहब हम रहें नहीं रहें, काम करें नहीं करें तो भी ये बिज़नेस पैसा देगा, तो या फिर अभी लोगों को दे रहा है, वो चीज़ प्रूव हो चुकी है। हम नहीं रहें उस दिन हमें नहीं पता चलेगा कि ये बिज़नेस हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रैल के महीने ने ये प्रूव कर दिया कि हम इस बिज़नेस में काम नहीं करते हैं तो भी हमने जो मजबूत नेटवर्क का निर्माण कर दिया वो नेटवर्क हमारे लिए काम करता है और हमारे घर में एक सिक्योरिटी जैसी इनकम, रॉयल्टी जैसी इनकम पहुंचती है। तो इस चीज़ को और गहराई से समझते हुए दोस्तों, हमें एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना है। केवल मात्र लोगों को जोड़ने पे फोकस नहीं करना है, मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना है। नेटवर्क जिसका जितना मजबूत होगा उसका परिवार उतना ही ज़्यादा आर्थिक सुरक्षित होगा। तो मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। आज पहली बार मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे बात की है। हो सकता है मेरे शब्दों में तारतम्य नहीं रहा हो, लेकिन मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे निरंतर संपर्क में रहूँगा। आपको जब भी लगे आप मेरे साथ व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल में हम 5 लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं, ऐसा उसमें सिस्टम है। तो आप चाहें तो अपनी टीम के 2-2, 5-5 लोगों के साथ भी मेरी मीटिंग करवा सकते हैं। आप पूरी मीटिंग को कॉल करके और मुझे भी कनेक्ट कर लें। हम व्हाट्सअप पे भी मीटिंग कर सकते हैं। आप भी इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाकर व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी टीम में मैसेज दे सकते हो। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि मई में हमें बहुत बढ़िया काम करना है। मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि हम सबको डायमंड क्लब करके और इस बिज़नेस का जो आधार है वो हमें तैयार करना है। मई में हम सभी साथियों का डायमंड क्लब होना ही चाहिए और नए साथियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में लेके आएँ, उनको बिज़नेस और उत्पाद की उपयोगिता बताएं। उससे हमारा एक मजबूत नेटवर्क बढ़ेगा। साथियों, इसी के साथ मैं आज की मेरी बात को विराम दूंगा और उम्मीद करता हूं कि हम सभी साथी लॉकडाउन का पालन करते हुए और अपनी और अपने परिवार को संक्रमण से बचाने के तरीकों को फॉलो करते हुए सुरक्षित तरीके से मार्च में बड़ा बिजनेस करेंगे। इसी कामना के साथ आपका साथी सीताराम सैनी। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय RCM।